तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला चीज ये है, हम इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं इतिहास जानने के, हाउ टू नो द हिस्ट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाउ टू नो द हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत। देखो सभी लोग ध्यान से सुनना, रटाते भी चलूंगा, बताते भी चलूंगा और मेरे साथ बोलना भी। क्या बोल रहा हूं? पहला है शब्द ही लिखा है हिस्ट्री, यानी इतिहास। इतिहास में मैं पहला चीज क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको? इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत समझने से पहले सबसे पहले हिस्ट्री का मीनिंग समझना होगा। हिस्ट्री जो वर्ड है, ये वर्ड ग्रीस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीस से लिया गया है। और इस वर्ड का मतलब होता है बुनना। क्या मतलब होता है? बुनना, सिलाई बुनाई वाला बुनना। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बुनना। अच्छा, अगर आपसे कोई हिस्ट्री की डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है जो कल तक था वही इतिहास, या जो कल तक हुआ वो इतिहास। समझ आए? आपके जीवन में जो भी भूत में घटित हो चुका है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो जो कल तक था वही क्या है? इतिहास है। अब देखो बच्चों, होता यह है कि इतिहास, अब आप जानना ये चाहे कि हिस्ट्री जो है उसका एविडेंस कहां से स्टार्ट होता है? प्राचीन काल से स्टार्ट होता है, जब मानवीय सभ्यता का विकास हुआ था। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान दीजिएगा। कल मैंने आपको इस तरीके का अफ्रीका का नक्शा बताया था और कहा था इस तरीके से कुछ, ये इंडिया है और इस तरीके से कुछ सेगमेंट कुछ बताया था ऐसे। देखो थोड़ा मोटा ज्यादा पतला होगा तो बताना, ठीक है। देखो मनुष्य का पहली बार जो मनुष्य की जो सेल का डेवलपमेंट हुआ था, पहली बार हुआ था अफ्रीका के इस क्षेत्र में। और मनुष्य का सब पहली बार जो मनुष्य बना था, पहली बार कहां बना था? अफ्रीका के इस सेगमेंट में बना था। और मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब धीरे धीरे बच्चों आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो यहां से मनुष्य के अलग अलग जगह मनुष्य ने यात्राएं करना चालू की। तो मनुष्य का वो ब्रांच जो भारत की तरफ गया वो 3 सेगमेंट में टूटेगा। देखो कौन कौन सा टूटेगा? तो एक व्यक्ति जो होगा वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। एक व्यक्ति होगा बच्चों वो कहलाएगा कॉक्साइड। ये थोड़ा टफ नेम है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। फिर एक कहलाएगा मंगोलाइड, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, है ना, वो कहलाएंगे मंगोलाइड। कुछ और यहां जो है बच्चों इस रीजन में जो है, ये यहां पे भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। तो यहां के लोग कहलाएंगे मेडिटेरियंस। क्या कहलाएंगे? भूमध्य सागरीय लोग कहलाएंगे। भूमध्य सागरीय लोग, या इसी को बच्चों बोलते हैं मेडिटेरियंस। क्या बोलते हैं? मेडिटेरियंस। बच्चों अगर आप इसमें से देखोगे, 0 डिग्री लाइन अगर पास होती है तो यहां से पास होती है। भारत 8 डिग्री नॉर्थ पे है, 0 डिग्री लाइन यहां से पास होती है। तो इस रीजन के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, ऊपर 10 डिग्री और नीचे 10 डिग्री, यहां पे एक प्रजाति रहती है जिस प्रजाति को कहते हैं निग्रेटो। क्या बोलते हैं? निग्रेटो। और एक और प्रजाति रहती है मनुष्य की जिसे कहते हैं अल्पाइन। कौन सी प्रजाति? अल्पाइन। ये प्रजाति जब ऊपर चली जाती है साइबेरिया वाले स्थान पे, रूस का पूरा ये रूस का क्षेत्र है, यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाती है ये क्या पाई जाती है? अल्पाइन। इस तरीके से हम ये समझते हैं कि पहली बार जब मानवीय सभ्यता का विकास हुआ था तो मानवीय सभ्यता में कितनी प्रजातियां मनुष्य की पैदा हुई? 6। यही 6 प्रजातियों में धीरे 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 मनुष्य इवॉल्व होगा। और मनुष्य पहले था होमो इरेक्टस। क्या था बच्चों? होमो इरेक्टस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो इरेक्टस? तो होमो इरेक्टस का मतलब ये होता है कि मनुष्य के दोनों हाथ जमीन पे और पैर जमीन पे, यानी मनुष्य अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता था। मनुष्य 4 पैर जानवर की तरह चलता था। बट समय के साथ मनुष्य कन्वर्ट हुआ होमो सेपियंस में। किसमें कन्वर्ट हुआ? होमो सेपियंस में। और इस दौरान मनुष्य के मानवीय जीवन के 6 चरण हुए। 6 अलग अलग चरण हुए। ये आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, बस आप 6 अलग अलग चरण हुए। 6वें चरण में मनुष्य किसमें कन्वर्ट हुआ? होमो सेपियंस में। और यही होमो सेपियंस पाषाण काल में आता है। कब आता है? पाषाण काल में भी। कब आएगा? तो पाषाण काल के भी 3 डिवीजन होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। तो होमो सेपियंस। और फिर जब यही मनुष्य 17वीं शताब्दी के आसपास पहुंचेंगे ना, जब कौन पैदा होगा? जब न्यूटन पैदा होगा, है ना, जब आइंस्टीन पैदा होंगे, जब टेस्ला आएगा, इस तरीके से करके मनुष्य तो न्यू होमो सेपियंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यू होमो सेपियंस होंगे। अब साइंस आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो मनुष्य बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो मनुष्य की सभ्यता का विकास कुछ इस तरीके से होता है। मोटा मोटा समझ में आया? अब
हमें इतिहास में पढ़ना क्या है, हमें इतिहास में इन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है। इन व्यक्तियों में स्पेशली हम, ये तो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों में जो भारत में रहने वाली प्रजाति है, भारत को अगर आप समझेंगे बच्चों, तो भारत को देख लीजिएगा। अब यहां पे मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूं, समझिए। जब मानवीय सभ्यता का विकास हुआ बच्चों, ये मनुष्य यहां आया तो सबसे पहले कहां है, यहां से हम आगे की चीजें पकड़ेंगे। यहां पे एक बच्चों एक जगह है, जिस जगह का नाम है मेहरगढ़। क्या नाम है? मेहरगढ़। ध्यान से सुनते चलिएगा, ये पूरी जगह आगे आने वाली है। मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहा हूं जिस चैप्टर की अभी हम शुरुआत करनी, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम ये चैप्टर जुड़ेगा कैसे आगे के चैप्टर से। तो कौन सा लोकेशन है? मेहरगढ़। बच्चों आगे यहां पे कहीं पे आपको दिखेगा एक सोहन घाटी। क्या दिखेगा? सोहन घाटी। फिर आपको जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ोगे बच्चों, तो आपको बहुत सारी जगहें मिलेंगी, जिसमें एक जगह होगी हड़प्पा। क्या होगी? हड़प्पा। एक जगह होगी क्या? मोहनजोदड़ो। एक जगह क्या होगी? चन्हूदड़ो। एक जगह और क्या होगी? पोर्ट दीजी। एक जगह और होगी मुंडीगौक। एक जगह और होगी सुरतभोई। सुनते चलिए बस आप कहानी की तरह भी। सुरतभोई, मुंडीगौक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, पोर्ट दीजी। ठीक है, यहां पे सुरकोतड़ा एक जगह होगी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे नाम लाल पेन से लिखे हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे देखोगे, यहां पे आपको कालीबंगन दिखेगा, यहां पे आपको रंगपुर दिखेगा। अभी आप सुनते चलिए बस, यहां आपको लोथल दिखेगा, यहीं आपको धौलावीरा दिखेगा, यहीं आपको सुतकांगडोर दिखेगा। अब ये क्यों बता रहा हूं जगह, ये जितनी जगह बता रहा हूं हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन आता है। देखिए सुनते चलिए, ध्यान से सुनिएगा। जो मेहरगढ़ दिख रहा ना बच्चों, मेहरगढ़, मनुष्य जब पहली बार किधर आया, इधर भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में सब कुछ आता ना बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप में आया। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में आया जब मनुष्य पहली बार, तो सबसे पहले मनुष्य कहां रहना? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये पूरा प्लेस बलूच कहलाता है। तो मनुष्य का सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में उद्भव जो हुआ, बलूचिस्तान वाले स्थान पे हुआ। और धीरे धीरे मनुष्य पाषाण को खोजा। पाषाण को खोजने के बाद पत्थर से उसने क्या, किस तरफ के, जब मध्य पाषाण काल आया तो उसने कृषि को अपनाया। किसको अपनाया? कृषि को। तो कृषि के पहली बार साक्ष्य, क्वेश्चन पूछता है, कृषि के पहली बार साक्ष्य कहां दिखाई पड़ते हैं? तो मेहरगढ़ में दिखाई पड़ते हैं। पाषाण काल में, अगर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल है, तो सबसे पहले पाषाण काल की जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है बच्चों, वो है सोहन घाटी। कौन है? सोहन घाटी। आप खुद सोचो, एक आदमी है जो सरवाइव करना चाहता है, पहली बार उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो कहां रहना पसंद करेगा? वो ऐसी जगह रहना पसंद करेगा जहां आसानी से पानी मिल जाए। वो ऐसी जगह रहना पसंद करेगा जहां अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो लठ के ऊपर नाव बना के उस पर तैर के चला जाए। वो ऐसी जगह रहना पसंद करेगा जहां पे वो अपने पशु को क्या पिला सके? पानी पिला सके, खाना खिला सके। वो ऐसी जगह रहना पसंद करेगा जहां पे अगर खेती भी करेगा तो उसको आसानी से पानी मिल जाए। मोटा मोटा समझ में यह आता है कि पूरी मनुष्य की सभ्यताओं का विकास हमेशा नदी घाटियों के किनारे हुआ। यही तो समझ में आता है जो मैं अभी बात बोला। लॉजिक क्या बोलता है कि मनुष्य अगर अपना विकास किया तो हमेशा कहां किया? जहां नदियां थी। इसलिए नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेलन घाटी। सुनिएगा ध्यान से, नर्मदा नदी घाटी, ये क्या है? सोन नदी घाटी। ये क्या है? बेलन घाटी। ये क्या है? सोहन नदी घाटी। ये जितनी जगह मैं बता रहा हूं हर जगह भी मिलने वाली पाषाण काल में। जब हम पढ़ेंगे तो हर जगह से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपको यह समझ में आता है कि मनुष्य की जो सभ्यताओं का विकास हुआ है, या मनुष्य जो आया हुआ, हमेशा कहा नदी घाटियों के किनारे ही अपना विकास
किया है। इसमें भी बच्चों अब मनुष्य रहेगा कहां, तो मनुष्य कंदराओं में भी रहता था। कंदराएं बोले तो गुफाओं में। तो गुफाओं में सबसे अच्छा गुफाओं का उदाहरण कौन सा है, भीमबेटका। कौन सा गुफाओं का उदाहरण है, भीमबेटका। और जब अगर एक व्यक्ति अगर एक घर में रहने लगता है, जैसे आप किसी घर में रहते हो तो आपका बेटा भी उसी घर में रहेगा, आपके पापा भी उसी घर में रहेंगे, आपके दादा भी उसी घर में रहेंगे, क्योंकि मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ऐसा समझने लगते हैं। अभी की जनरेशन में क्या होता था, पहले की जनरेशन में भी तो ऐसे ही होता रहा होगा, बिल्कुल होता रहा। भीमबेटका की गुफा में यदि पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल का कोई आदमी रह रहा है तो उसमें मध्य पाषाण काल का भी आदमी रहता था, और उसमें नौ पाषाण काल का भी आदमी रहता था। कहने का मतलब है कि भीमबेटका एकमात्र ऐसी जगह है जहां से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, तीनों ही काल के पत्थर मिले हैं, तीनों ही काल के औजार मिले हैं, तीनों ही काल की भित्ति चित्र मिले। भित्ति चित्र बोले तो वॉल पेंटिंग, लिथिक एज, स्टोन। When you know the humans by the stone age जिसे बोलते हैं ना, stone age, when you understand by the person by their stones कि how kind of stones are past state on that time, ठीक है। तो ये समझ में आया, नर्मदा नदी, सोन नदी, बेलन घाटी, सोहन घाटी, ये पूरे घाटी क्षेत्र में कौन पैदा हुए, मनुष्य। अब इन्हीं मनुष्य के बारे में आपको जानना है, तो मनुष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो मनुष्य के बारे में जानने के दो तरीके हैं। देखो, या तो आपको उनका क्या मिल जाए, घर मिल जाए देखने के लिए, या तो आपको उनका क्या मिल जाए, उनके बारे में कहीं से स्तंभ लेख मिल जाए, या तो उनके बारे में अभिलेख मिल जाए, या तो उनके बारे में मूर्तियां मिल जाए, या तो उनके बारे में चित्रकला मिल जाए, या तो उस टाइम पीरियड के सिक्के मिल जाए, या तो उस टाइम पीरियड के पत्थर मिल जाए। इससे क्या पता चलेगा, उस टाइम व्यक्ति के बारे में पता चलेगा कि उस टाइम के व्यक्ति कैसे रहे होंगे। ये दूसरा चीज, अगर उस टाइम में कोई किताब लिखी जाती रही होगी, अरे उस टाइम में नहीं लिखी जाती रही थी, लेकिन जब चाणक्य था तब लिखते थे, तो उस टाइम में कोई चीजें लिखी जाती रही होंगी, तो उस टाइम की यानी साहित्य के आधार, किस आधार पे, साहित्य के आधार पे। तो बच्चों अगर एक व्यक्ति के बारे में हमको जानना है तो हम उसके पुरातात्विक साक्ष्य से समझ सकते हैं या साहित्यिक साक्ष्य से समझ सकते हैं। इस प्रकार से इतिहास जानने के दो स्रोत होते हैं। पहले स्रोत को कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। जैसे मैं बता रहा हूं ना, चीजों को वैसे समझना, हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, कहानी लगेगा पूरा, और जैसे मैं बताऊं वो पिक्चर से हमेशा याद रखोगे, इजी पड़ जाएगा। दूसरा क्या है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब ये फिर अगेन बटेगा बच्चों, कैसे बटेगा, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है अभिलेख। क्या आता है, अभिलेख। अभिलेख मतलब क्या, देखो अभिलेख जिसमें कुछ लिखा हो, क्या हो, कुछ लिखा हो। अभिलेख कैसे होते हैं, तो अभिलेख कैसे होते हैं, एक खंबा है उस पर कुछ लिखा है, एक पत्थर है उस पर कुछ लिखा है, एक लकड़ी है उस पर कुछ लिखा है, एक पत्ता है उस पर कुछ लिखा है। तो जो खंबे पे लिखा गया है स्तंभ लेख, जो लकड़ी पे लिखा गया काष्ठ अभिलेख, जो पत्ते पे लिखा गया वो क्या है, पत्र अभिलेख या ताम्र पत्र अभिलेख, ठीक है ना। जो दीवार पे लिखा गया क्या है, वो सैल अभिलेख है। क्या अभिलेख है, सैल अभिलेख। तो अभिलेख के भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो हम समझते हैं कैसे। पहला एक सैल अभिलेख, ठीक है। दूसरा भित्ति चित्र, तीसरा स्तंभ लेख। अच्छा, भित्ति चित्र को गुहा लेख भी बोलते हैं ना बच्चों, गुफा पे लिखा गया जो है गुहा लेख, समझ पा रहे हैं, ठीक है। यानी सैल स्टोन पे व्हेन वी इम्प्रिंट द स्क्रिप्ट ऑफ होमोसेपियंस, है ना। दूसरा कौन सा है, गुहा लेख। तीसरा कौन सा है, स्तंभ लेख। चौथा अगर पत्ते पे लिखा गया है तो कौन सा, ताम्र अभिलेख। और अगर लकड़ी पे लिखा गया, लकड़ी को क्या बोलते हैं, कास्ट, है ना, तो कास्ट अभिलेख। कौन सा अभिलेख, कास्ट अभिलेख। तो अभिलेख के कितने प्रकार हो गए, इतने। आपको एक ही टाइप का अभिलेख, हाँ अभिलेख कुछ होता होगा नहीं, पर आप अच्छे अलग तरीके से समझ लीजिए कि एक पत्ते पे लिखा गया है, एक भित्ति पे लिखा गया है, एक स्तंभ पे लिखा गया है, एक लकड़ी पे लिखा गया है और एक पत्थर पे लिखा गया है। तो ये अभिलेख हो गया। अगला चीज जो है बच्चों वो है किसका, हम किसी व्यक्ति के बारे में सिक्के के आधार पर जानते हैं
कि उस टाइम के सिक्के कैसे चलते। अगर सोने के सिक्के चलेंगे, चांदी के सिक्के चलेंगे, तांबे के सिक्के चलेंगे, शीशे के सिक्के चलेंगे, तो ऑब्वियसली अगर सोने के सिक्के चलेंगे मतलब उस टाइम में लोग अमीर हुआ करते थे। चांदी के चलेंगे, अच्छा अच्छा, सोने वाले से कम अमीर हुआ करते थे। अच्छा, शीशे के, अरे अच्छा अच्छा, उससे और कम अमीर लोग होते थे। तो सिक्कों से क्या पता चलता है, उस काल के बारे में पता चलता है। दूसरा, मूर्ति कला से। कैसे बच्चों? मूर्ति कला से। अगला, चित्रकला से। किससे? चित्रकला से। अगला, मंदिर वास्तुकला। क्या बोलते हैं? मंदिर वास्तु। अगर मान लो किसी टाइम पीरियड में बहुत सारे मंदिर बने होंगे, बहुत सारे मंदिर बने, मतलब अरे वो अमीर थे तब तो मंदिर बनवाए, गरीब होते तो मंदिर थोड़ी बनवाते। समझ गए? यानी कि इतिहास जानने के स्रोत में ये ऐसे अभिलेख हैं बच्चों जिनको कौन सा स्रोत कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। अब बच्चे और क्या आता है इसमें? मृद भांड आते हैं, मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन में भी देखो, एक मिट्टी का बर्तन, अब घड़ा लेने जाते हो जैसे आप मार्केट में, तो सिंपल वाला घड़ा 100 रुपए का, उसमें अगर नल लगा हुआ है तो 200 रुपए का, अगर उसमें और चित्रकारी की है तो 300 रुपए का, है ना। तो अपग्रेड होता गया। तो मृद भांड भी कैसे मिले? सिर्फ काले रंग के तो हल्का पुराने टाइप के लोग, जब उसमें और रंगीन लाल गेहुआ कलर कर दिया, अच्छा और अच्छा उसमें और आग कर दियोगे, अच्छा और एक्सपर्ट लोग। समझ गया? तो मिट्टी के बर्तन के आधार पे उनके किस चीज को पता चलता है? उनके इस चीज का पता चलता है कि वो किस तरीके के व्यक्ति रहे होंगे। तो हम इतिहास जानने के स्रोत में किसको? अभिलेख, सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिर वास्तुकला, मृदभांड को देखते हैं। बच्चों चाहूं तो मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब मैं पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता ये पढ़ा दूंगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये और अच्छा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अभिलेख में मैं क्या बताऊंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि भीतरकनिका अभिलेख, आपको पता ही नहीं भीतरकनिका अभिलेख क्या है। तो ये इस राजा को जब पढ़ेंगे तो राजा ने जो अभिलेख लिखा है उस अभिलेख के टाइम की बात है। तो इसमें मैं अभी आपको सोर्स बता रहा हूं, इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, अभी डिटेल बताऊंगा भी नहीं, लेकिन जो आपको बुक मिलेगी ना उसमें पहले ही चैप्टर में डिटेल रहेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? पहले ही चैप्टर में अभिलेख के, लेकिन इन सब में एग्जांपल मिलेंगे, इस सब को लेके पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे 4 चैप्टर 5 चैप्टर के बाद, जब आपको समझ पैदा हो जाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, अब अगला कौन सा आता है? साहित्यिक स्रोत। कौन सा आता है? साहित्यिक स्रोत। तो इसको समझते हैं।